हेलो। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो आप विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कलरीमेट्री जो है देख रहे हैं, लेकिन उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग देख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है आपका? टू लॉज हैं, जिसमें आपका एक बियर्स लॉ है और दूसरा जो है लैम्बर्ट्स लॉ है। तो दो लॉज हैं जो उसको, तो लॉज, तो फर्स्ट जो है आपका बियर्स लॉ है, बियर्स लॉ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आए दिन एग्जाम्स में, बी फार्म एग्जाम्स में जो है पूछता है, ठीक है। और सेकंड है आपका लैम्बर्ट्स लॉ, सेकंड है आपका लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये दो लॉ जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आप मान के चलिए या आप फ्रॉम 10 मार्क्स टू 2 मार्क्स इस किसी में भी पूछा जाता है। कभी कभी जो है आप ध्यान देंगे बियर्स लॉ इंडिविजुअल पूछा जाता है, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ एंड डिस्क्राइब बियर्स लॉ विद इट्स डेरिवेशन, और डेरिवेशन के साथ में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या लिखना रहता है आपको? डिफिनीसन लिखना रहता है और डिफिनीसन के साथ जो है इसका डेरिवेशन भी देना रहता है, ठीक है। तो कभी कभी जो है बियर्स लॉ इंडिविजुअल पूछता है, कभी कभी लैम्बर्ट्स लॉ भी इंडिविजुअल पूछता है, अकेले पूछता है, और कभी कभी बियर और लैम्बर्ट्स लॉ जो है एक साथ में पूछता है। तो जब बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ एक साथ में पूछेगा विद डेरिवेशन, तो मान के चलिए आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसे रहेगा। लेकिन जनरली जो है 5 मार्क्स में जो है जनरली इंडिविजुअल अकेले ही पूछा जाता है। जैसे डिस्क्राइब बियर्स लॉ विद इट्स डेरिवेशन, डिस्क्राइब लैम्बर्ट्स लॉ विद इट्स डेरिवेशन, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, इस लॉ को समझने के लिए हम पहले इस कंसेप्ट को समझ लेंगे कि बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। अभी आपको एक कंसेप्ट बताएंगे तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ एक्चुअली है क्या। चलिए देखते हैं क्या है बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ। और उसके पहले जो है बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ के पहले ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ कब अप्लीकेबल होते हैं, कब लागू होता है। अदरवाइज़ जो है अगर जो वो कंडीशन फॉलो करते हैं तभी बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ जो है ये नहीं अप्लीकेबल होगा। तो क्या कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ के लिए रिक्वायरमेंट्स, क्या कंडीशंस जो है नेसेसरी है। चलिए आपको बताया गया था कि जैसे मान लीजिए आपका कोई, ये आपका सैंपल सेल है, ये सैंपल सेल है आपका, ये आपका सैंपल सेल है, ठीक है। ऑलरेडी आपको बताया है सैंपल सेल है। और इस सैंपल सेल में जो है आपका क्या है, ये सैंपल सेल में ये आपका क्या है, कोई सलूशन है। तो सलूशन है, तो कोई सलूशन है, तो इस सलूशन में क्या है आपके एटम्स हो सकते हैं, आयनिक फॉर्म में हो सकते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते तो जो भी पार्टिकल्स हैं आपके आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक। तो ये हैं, ठीक। तो इसको जो है जब हम इसको इस पे लाइट पास करते हैं, मान लीजिए हम इसको, ये क्या है आपकी लाइट, ये लाइट जो है हम इसको इसमें पास करते हैं, ठीक। तो ये लाइट आ रही है, लाइट पास करते हैं, तो ये जो लाइट आ रही है इसको क्या कहते हैं, इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई। इसको हम क्या डिफरेंट करते हैं, आई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक। और तो जब ये लाइट इसमें इंटर करती है इस सैंपल सेल में, तो कुछ लाइट जो है इसके एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द एटम्स और पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ
एब्जॉर्ब लाइट, तो इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, आई ए, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट हो गई। ठीक, तो ये लाइट आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो लाइट आ रही है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आई है, और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट आई ए, जिसको इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइट है, जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट बची वो क्या है, ट्रांसमीटर लाइट, तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमीटर लाइट, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ आई, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, और जो लाइट एब्जॉर्ब हुई उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, और जो लाइट ट्रांसमिट हो गई उसको इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमीटर लाइट कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ है तभी एप्लीकेबल होगा जब आई इक्वल टू आई जीरो, सॉरी आई इक्वल टू आई ए प्लस आई टी। तो इस ये जो है ये बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट और इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट के बराबर होगा, इक्वल होगा, तभी जो है आपका तभी आपका जो है तभी आपका जो है बियर्स लॉ या आपका लैम्बर्ट्स लॉ, तभी ये आपका बियर्स लॉ या लैम्बर्ट्स लॉ, तभी दोनों ये लॉस अप्लीकेबल होगा। तो ये एक ऐसा कंडीशन कब होगा कि आई इक्वल टू आई ए प्लस आई टी, तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब देयर इज़ नो स्कैटरिंग, देयर इज़ नो reflection, there is no reflection of light, there is no reflection of light, there is no reflection of light, एक हो गया, दूसरे हो गया there is no scattering, there is no scattering, तो देयर इज़ नो स्कैटरिंग, तो ये कब पॉसिबल है, ये कब कंडीशन पॉसिबल है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट ट्रांसमिटेड लाइट, इफ़ देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, इफ़ देयर इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेडिएशन। तो आपको हम ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ कब अप्लीकेबल होगा। चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि बियर्स लॉ क्या है और लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो है आपको ये हम यहाँ समझाते हैं कि बियर्स लॉ जो है और लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो क्या है। ठीक है, और यह किससे रिलेटेड है, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ जो है आपका किससे रिलेटेड है, और या दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ आपने देखा था, अभी आपको बताया गया कि जो बियर्स लॉ है, बियर्स लॉ यहाँ आपको बताया गया कि अभी जो है आपका ये आपका सैंपल सेल है, सैंपल सेल है, सैंपल सेल में आपका क्या है, ये आपका सैंपल सेल है, इसमें क्या है पार्टिकल्स है, सैंपल सोल्यूशन है आपका, और सैंपल सोल्यूशन में क्या होता है, हम जब लाइट पास करते हैं सैंपल सोल्यूशन से, ये देखिए लाइट पास कर रहे हैं, लाइट का तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये तो जो आपका बियर्स लॉ है, अब यहाँ देखिए जो बियर्स लॉ क्या है, बियर्स लॉ जो है आपकी क्या है, बियर्स लॉ ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है स्पीसीज इसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। तो ये जो बियर्स लॉ है किससे रिलेटेड है, ये जो सैंपल सोल्यूशन है आपका, तो इसमें इसके जो कंसंट्रेशन है उससे रिलेटेड, तो बियर्स लॉ रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, तो उसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और वहीं लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ, तो लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू द
थिकनेस ऑफ द मीडियम या पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम। तो थिकनेस ऑफ द मीडियम क्या है या पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम क्या है, तो ये देखिए ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपकी ये मीडियम की क्या है थिकनेस, थिकनेस या इसी को हम लोग क्या कहते हैं पाथ लेंथ कहते हैं। तो ये इसका क्या है इसी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और ये जो पाथ लेंथ लैम्बर्ट्स ला किससे रिलेटेड है, पाथ लेंथ, थिकनेस ऑफ द मीडियम है, जो मीडियम है इसके थिकनेस से या पाथ लेंथ से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, टी से। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो ये डिफरेंस है आपका। बियर्स लॉ रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज एंड लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो ये दोनों में डिफरेंस है बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ में। तो मेरे ख्याल से आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं थोड़ा तो यही बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग इसके डिफिनीशंस वगैरह देखेंगे और फिर हम लोग जो है इसके डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, तो ये आपको जैसे कि हम बताए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे आपको बताया गया कि लॉज गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो कौन कौन से लॉज हैं, बियर्स लॉ देखिए रिलेटेड टू, जैसे हमने बताया बियर्स लॉ रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, यहाँ आपने देखा। और जैसे हमने बताया लैम्बर्ट्स लॉ रिलेटेड टू द थिकनेस और पाथ लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। और वही चीज़ है, दिस टू लॉ अप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इफ आई इक्वल टू आई ए प्लस आई टी, ठीक है। आई इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आई इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट आई ए, और आई टी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इसका बियर्स लॉ। बियर्स लॉ क्या है और इसकी डेरिवेशन, डिफिनीशन क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है। तो बियर्स लॉ क्या है, अब इसका डिफिनीशन देखिए। बियर्स लॉ क्या है, ये देखिए। बियर्स लॉ स्टेट्स दैट the intensity of a beam of monochromatic light decreases exponentially with the increase in the concentration of absorbing species arithmetically। तो ये एक डेरिवेशन है, मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन है, इसलिए इसका डिफिनीशन भी आपको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में दिख रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस के लिए जो है देखिए माइनस डी से रिप्रेजेंट किया गया है कि डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ, डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो डी आई इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस डी आई, और विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम इसलिए डी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, और माइनस डी आई क्या है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ लिखी हुई है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये चीज़ें आप समझ में आ गए हो। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके इसको इक्वल टू जो है देखिए के लिख दिया गया है यहाँ नीचे। के क्या है, रिमूविंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये हो गया माइनस, तो रीअरेंजिंग दी टर्म। नेक्स्ट जो है कि तो क्या हो जाए, रीअरेंजिंग दी टर्म, जब टर्म को हम लोग रीअरेंज करते हैं तो आई क्या हो जाएगा आपका उधर चला जाएगा, डी सी जो है आपका उधर चला जाएगा, और आई जो है आपका इधर चला आएगा। तो आई देखिए इधर चला आया तो माइनस डी टी अपॉन आई हो गया इक्वल टू के डी सी। डी सी जो है जो नीचे था वो इधर आ गया तो के डी सी हो गया, और इधर का जो आई था ये इधर आ गया इंसिडेंट लाइट का आई। तो ये हो गया माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू के डी सी, ठीक है। तो इसको जो है ऑन देखिए ऑन इंटीग्रेशन
सॉरी, तो यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए, ऑन इंटीग्रेशन बी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन बी इज क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस डी आई अपन आई को आई माइनस आई एन आई माइनस आई एन आई इक्वल टू के सी प्लस बी। ठीक है, बी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ देखिए, इफ़ द कंसंट्रेशन इज़ जीरो देयर इज़ नो एब्जॉर्बेंस। यदि सोल्यूशन में जो है आपका कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा तो क्या एब्जॉर्बेंस होगा? अगर जो आप लाइट पास करेंगे और जो है सैंपल सेल में अगर जो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन जीरो है तो कोई एब्जॉर्बेंस होगा? तो नो एब्जॉर्बेंस। इसलिए देखिए, कंसंट्रेशन जीरो है तो नो एब्जॉर्बेंस, हेंस आई इक्वल टू आई जीरो। तो आई क्या हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूटिंग दी इनटू वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को जो है इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें रखने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है तो इसमें वैल्यू रखने पे क्या हो गया, आई के जगह आई जीरो माइनस आई एन आई जीरो इक्वल टू के सी कंसंट्रेशन भी जीरो, इसलिए सी की वैल्यू देखिए, कंसंट्रेशन जीरो इसलिए सी की वैल्यू देखिए जीरो लिख दिया, के मल्टीप्लाई बाई सी प्लस बी। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये के मल्टीप्लाई बाई जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, और बाकी सॉरी ये जीरो हो जाएगा और ये बी बच जाएगा। तो इन आई जीरो इक्वल टू बी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी। अब ये देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जो आपका हो गया, ये वैल्यू जो है क्या आ गई, बी आ गई, बी की वैल्यू है तो इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें रखने पे क्या आ जाएगा, आई एन आई इक्वल टू के सी माइनस आई एन आई जीरो। ठीक है, तो इसको जो है माइनस आई एन आई जीरो, ये जब ये वाला जब इधर आएगा तो ये देखिए प्लस हो जाएगा आई एन आई जीरो, और ये माइनस है, ये माइनस आई एन आई इक्वल टू के सी, तो के सी इधर हो जाएगा। अभी देखिए, सिंस log a माइनस log b इक्वल टू log 1 अपॉन बी, इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, आई एन आई जीरो अपॉन के सी। ठीक है, ऑन रिमूविंग नेचुरल लॉगरिदम, को इसमें से नेचुरल लॉगरिदम को रिमूव करने पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई जीरो अपॉन आई इक्वल टू ई टू द पावर के सी, ये हो गया। अरे मेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड उल्टा कर देने पे क्या हो जाएगा, तो आई जीरो अपॉन ये आई अपॉन आई जीरो हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के सी हो जाएगा। और आई, तो इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, आई, तो ये हो जाएगा आई, और नीचे जो आई जीरो है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर के सी। तो यहाँ जो है आपका बियर्स लॉ जो है, अगर जो केवल बियर्स लॉ पूछता है तो उसका डिफिनीसन लिख दीजिए, और यहाँ तक आप डेरिवेशन लिख दीजिए, तो बियर्स लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो बियर्स लॉ पूछता है, डिस्क्राइब बियर्स लॉ विद इट्स डेरिवेशन, जनरली ऐसे पूछता है, तो अगर ये पूछता है तो आप उसका डिफिनीसन लिख के यहाँ तक अगर जो आप डेरिवेशन लिख सकते हैं, लिख दें आई इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर के सी, तो आपका जो है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक है आपका बियर्स लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ की डिफिनीसन, लैम्बर्ट्स लॉ का डिफिनीसन और लैम्बर्ट्स लॉ की डेरिवेशन। ओके।